हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में सूरदास। यह टॉपिक यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में और एमपीपीएससी के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो उन विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त इस चैनल पर अलग अलग परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जितने भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को पढ़ते हैं और उसमें सूरदास को पढ़ते हैं तो इसका उल्लेख आचार्य शुक्ल ने भक्ति काल प्रकरण 5 सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत किया है। और हम आगे बात करें सूरदास पर, इसके पहले यदि आप लोगों ने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को देखा होगा यूजीसी एनटीए नेट का, तो इसमें एक सवाल पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अष्ट छाप कवियों का क्रम कैसे निर्धारित किया हुआ है। तो जब इतिहास ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अष्टछाप कवियों का जो क्रम निर्धारित किया है उसमें पहले नंबर पर सूरदास, दूसरे पर नंददास, तीसरे पर कृष्णदास, चौथे पर परमानंद दास, पांचवें पर कुंभन दास, छठे पर चतुर्भुज दास, सातवें पर छित स्वामी, आठवें पर गोविंद स्वामी। वैसे जब भी हम अलग अलग किताबों को पढ़ते हैं तो वहां पर अष्टछाप कवियों का जीवन क्रम के अनुसार नाम दिया रहता है, लेकिन बदलते हुए पैटर्न में सवाल पूछा गया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कैसा क्रम निर्धारित किया है। तो उम्मीद है कि यह समझ में आ गया होगा कि जब आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने अष्टछाप कवियों का क्रम कैसे दिया हुआ है। वैसे तो आप देखेंगे कि कुंभन दास का जीवन काल सबसे पहले का है, तो इनको पहले नंबर पर रखा जाता है, इसके बाद लोगों का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर शुक्ल जी ने अलग ढंग से रखा हुआ। तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग एंगल से यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ का सभी लेक्चर अच्छा लगता होगा। तो चलते हम बात करते हैं कि सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं और कौन से ऐसे कथन हैं जो कि परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को पहले नंबर पर रखा हुआ है अष्टछाप कवियों में। तो सूरदास के बारे में बातचीत करते हुए आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि सूरदास का वृत्त 84 वैष्णवन की वार्ता में केवल इतना ज्ञात होता है कि ये पहले गऊ घाट जो कि आगरे और मथुरा के बीच स्थित है, यहाँ पर एक साधु या स्वामी के रूप में रहा करते थे और शिष्य किया करते थे। यानी कि 84 वैष्णव वार्ता की जब भी बात की जाए तो आपके दिमाग में तुरंत इसके लेखक का नाम आना चाहिए। आप लोगों ने 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता एकदम से याद करके रखी होगी, और मैं स्पेस दे रहा हूं जिससे कि आपको लगे कि आप भी इस लेक्चर में किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो संकेत करके मैंने छोड़ दिया। शुक्ल जी लिखते हैं कि सूरदास के अगर जीवन के बारे में हम बात करें तो इसका उल्लेख 84 वैष्णव की वार्ता में होता है, और वहां पर बताया गया कि सूरदास पहले गौ घाट पर रहते थे, वहां पर साधु या स्वामी के रूप में रहते थे और शिष्य किया करते थे। शिष्य किया करते थे, यदि आप लोग किताब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर कुछ वाक्य में गड़बड़ी है, क्योंकि मैंने भी पढ़ना शुरू किया तो मुझे लगा कि यहाँ पर शिष्य किया करते थे क्या होता है। बाद में पता चला कि भक्ति भावना करते थे, क्योंकि वो उस किसी मंदिर में रहते थे जिसका कि जिक्र आगे आपको पता चलेगा। गोवर्धन पर श्रीनाथ जी का मंदिर बन जाने के पीछे एक बार वल्लभाचार्य जी गऊ घाट पर उतरे, तब सूरदास उनके दर्शन को आए और उन्हें अपना बनाया एक पद गाकर सुनाया। यह है सूरदास के जीवन का टर्निंग पॉइंट कि गोवर्धन पर स्थित श्रीनाथ जी का मंदिर था, वहीं पर वो एक साधु या स्वामी के रूप में रहते थे और पदों को लिखा करते थे, उनको गाते थे और भक्ति भावना करते थे। ठीक है, वहीं पर एक बार वल्लभाचार्य जी आए, तब सूरदास उनके दर्शन को आए, वहां पर दर्शन करने के लिए आए और इतना उत्साहित थे कि अपना एक बनाया हुआ पद वल्लभाचार्य जी को सुनाकर गाकर सुनाया। तो इससे वल्लभाचार्य काफी प्रभावित हुए। आचार्य जी ने उन्हें अपना शिष्य किया और उन्होंने कहा कि आज से तुम मेरे शिष्य रहोगे, और साथ ही में एक आदेश दिया कि भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश दिया। जो भागवत की कथाएं थी उनको अपने शब्दों में या फिर जैसे सूरदास पद बनाया करते थे उसी टाइप से पद बनाकर ऐसा पद बनाओ जो कि गाने योग्य हो। तो एक तरीके से शिष्य बनाने के साथ साथ एक आदेश भी उन्होंने दे दिया
कई बार यह सवाल पूछा गया है कि सूरदास को भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश किसने दिया था। तो यहाँ पर खासतौर से विकल्प में वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ दोनों का नाम आता है, और यहीं पर विद्यार्थी कंफ्यूजन में होने लगते हैं कि किसने दिया होगा, क्योंकि सूरदास का संबंध कहीं न कहीं इन दोनों आचार्यों से रहा है। तो इसलिए ध्यान में आप रखिए कि वल्लभाचार्य ने भागवत की कथाओं को गाने योग्य पदों में करने का आदेश सूरदास को दिया था। आगे और महत्वपूर्ण बात है कि उनकी सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देख वल्लभाचार्य ने उन्हें अपने श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन सेवा सौंपी। और यही बात केवल नहीं थी कि उन्होंने अपना शिष्य बनाया या फिर भागवत की कथाओं को गाने योग्य बनाने का आदेश दिया, बल्कि एक तीसरी जिम्मेदारी उनको और दे दी कि जो श्रीनाथ जी के मंदिर की कीर्तन मंडली है तुम उसमें कीर्तन सेवा करो। ठीक है, तो ये भी एक आदेश दिया। ये भी कई परीक्षाओं में सवाल पूछा जा चुका है। अब बात बार बार आ रही है श्रीनाथ जी मंदिर की। तो इस मंदिर को पूरनमल खत्री ने गोवर्धन पर्वत पर संवत 1576 में पूरा बनवाकर खड़ा किया था। मंदिर पूरा होने के 11 वर्ष पीछे यानी संवत 1587 में वल्लभाचार्य की मृत्यु हुई थी। श्रीनाथ जी के मंदिर निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय में आए। यह 84 वर्षों की वार्ता के इन शब्दों से स्पष्ट होता है। और पद गाए तब महाप्रभु जी अपने मन में विचारे, जो श्रीनाथ जी के यहाँ और तो सब सेवा को मंडान भयो भयो है, पर कीर्तन को मंडान नाही कियो है, ताते अब सूरदास को दीजिए। तो आप देख रहे हैं कि जब हम गद्य का विकास पढ़ते हैं तो वहां पर ब्रज भाषा गद्य का विकास भी आ जाता है। राजस्थानी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, इन सभी का विकास पढ़ते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 84 वर्षों की वार्ता में इस बात का उल्लेख हुआ है कि श्रीनाथ जी के मंदिर निर्माण के थोड़ा ही पीछे सूरदास जी वल्लभ संप्रदाय से जुड़े हुए थे। और ये आप ब्रज भाषा गद्य को देख लिए। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, अतः संवत 1580 के आसपास सूरदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हुए और शिष्य होने के कुछ ही पीछे उन्हें कीर्तन सेवा मिली होगी। एक अनुमान लगाया जा रहा है। तब से वे बराबर गोवर्धन पर्वत पर ही मंदिर की सेवा करते थे। इसका स्पष्ट आभास सूर सारावली के भीतर मौजूद है। तो यहाँ पर सूरदास की एक रचना के बारे में बताया गया कि सूर सारावली से यह पता चलता है कि सूरदास श्रीनाथ जी मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि तुलसीदास के प्रसंग में हम कह आए हैं कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को इष्ट देव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक अपने पहुंचने की भावना करते हैं। यानी कि यहाँ पर तुलसीदास के प्रसंग में, यानी जब तुलसीदास पर विचार कर रहे हैं शुक्ल जी, तो वहां पर भी इसका उल्लेख किया है कि भक्त लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां से शुरू हो रही है कि भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को अपने इष्ट देव की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक अपने पहुंचने की भावना करते हैं। आगे लिखते हैं, तुलसी ने तो अपने को कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुंचाया है, पर सूर ने प्रकट रूप में। ये कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भक्ति भावना देखा जाए तो तुलसीदास की भक्ति भावना है दास्य, जबकि सूरदास की भक्ति भावना है सख्य। तो यहां पर शुक्ल जी कहते हैं कि जब भी भक्त की बात आती है तो जितने भी भक्त कवि होते हैं वो अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने इष्ट देव तक पहुंचने के लिए खुद अपने अप्रोच को लगाते हैं, अपने को भी वहां तक समर्पित करने का प्रयास करते हैं। ये बात तुलसीदास में कुछ कम दिखाई पड़ती है, लेकिन सूरदास में कुछ ज्यादा ही क्लियर होके दिखती है, क्योंकि वो अपने इष्ट को सख्य मानते हैं, अपना सखा मानते हैं, इसलिए ज्यादा प्रकट रूप में दिखाई पड़ता है। तो इस कथन को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। मान लीजिए परीक्षा में यही कथन आ जाए कि तुलसी ने तो अपने को कुछ प्रच्छन्न रूप में पहुंचाया है, पर सूर ने प्रकट रूप में। भक्ति भावना के मामले में यह किसका कथन है? तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। आगे लिखते हैं, कृष्ण जन्म के उपरांत नंद के घर बराबर आनंदोत्सव हो रहे हैं। उसी बीच एक ढाढ़ी आकर कहता है, क्या कहता है? नंद जो मेरे मन आनंद भयो, हाँ गोवर्धन ते आयो, तुम्हारे पुत्र भयो, मैं सुन के अति आतुर उठ धायो,
जब तुम मदन मोहन करिटेरो, यह सुन के घर जाऊं, हाँ तो तेरो घर की ढाढ़ी, सूरदास मेरो नाम। तो सूरदास एक ढाढ़ी के रूप में अपने को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। तो जो ऊपर बातें कही गई कि कभी कभी भक्त लोग कभी कभी किसी ढंग से अपने को अपने इष्ट की कथा के भीतर डालकर उनके चरणों तक पहुंचने की भावना करते हैं, और ये पूरा पद उसी के तरफ संकेत कर रहा है। आगे लिखते हैं शुक्ल जी कि वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ के सामने गोवर्धन की तलहटी के पारसोली ग्राम में सूरदास की मृत्यु हुई। इसका पता भी उक्त वार्ता से लगता है, यानी कि 84 वर्षों की वार्ता से यह भी बात पता चलती है कि सूरदास का जब निधन हुआ तो वे पारसोली ग्राम में थे, और इनके निधन पर विठलनाथ ने एक बहुत ही मशहूर पंक्ति कही हुई थी। जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं उस पंक्ति से जरूर कहीं न कहीं परिचित हुए होंगे। तो कमेंट्स कर जरूर बताइए कि सूरदास के निधन पर विठलनाथ ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति कही थी जो कि परीक्षाओं में बार बार आती है। उसमें जहाज शब्द लगा हुआ है, मैं खुलकर नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका मैं कमेंट्स देखना चाहता हूं। तो यह भी पता चलता है कि सूरदास का निधन पारसोली ग्राम में हुआ था। आगे लिखते हैं कि विठलनाथ की मृत्यु संवत 1642 में हुई। इसके कितने पहले सूरदास का परलोक हुआ यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। सूर सागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूर सागर सारावली लिखी उसमें अपनी अवस्था 67 वर्ष की कही है, यानी कि सूरदास ने सूर सागर सारावली में अपनी अवस्था 67 वर्ष बताई थी, और उन्होंने लिखा था गुरु प्रसाद होत यह दर्शन 67 बरस प्रवीण। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखिए, हो सकता है पंक्ति आ जाए क्योंकि इस लेक्चर में जितनी भी पंक्तियां हैं वो भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 67 बरस का उन्होंने उल्लेख किया है। तात्पर्य यह है कि 67 वर्ष के कुछ पहले वे सूर सागर समाप्त कर चुके थे। सूर सागर समाप्त होने के थोड़ा ही पीछे उन्होंने सूर सारावली लिखी हो। अब जो अगला पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि सूर सागर और सूर सारावली के बाद एक और ग्रंथ सूरदास का साहित्य लहरी है जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले कूट पद है। एक कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि सूरदास का वो कौन सा ग्रंथ है जिसमें अलंकारों और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है, और उसमें दृष्टकूट पद है। कई जगह तो दृष्टकूट पद लिखा रहता है, दृष्टिकूट पद, ठीक है। अब ये कूट पद क्या होता है? कूट पद ये होता है कि इसका सीधे सीधे अर्थ हम नहीं निकालते हैं बल्कि हमें अन्यार्थ या फिर श्लेष नुमा अर्थ निकालना पड़ता है। जैसे आप श्लेष अलंकार पढ़ते हैं तो कोई शब्द होता है, एक शब्द होता है और उसके एक से अधिक अर्थ होने लगते हैं, तो उसी तरीके से ये दृष्टकूट पद होता है। इसको आसानी से आप नहीं समझ पाएंगे, उसका आपको गहराई से अर्थ निकालना पड़ेगा। तो सूरदास का जो ग्रंथ है साहित्य लहरी, उसमें अलंकारों और नायिका भेदों का उल्लेख किया गया है। तो इसको आप अपने परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूर ध्यान में रखिए। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि इसका रचना काल सूर ने इस प्रकार व्यक्त किया है। मुनि सुनि रसन के रस लेख, दसन गौरी नंद को लिखी सुबल संवत पेक। तो इसके बारे में यहाँ पर साहित्य लहरी के बारे में उन्होंने लिखा है। इसके अनुसार संवत 1607 में साहित्य लहरी समाप्त हुई। यह तो मानना ही पड़ेगा कि साहित्य क्रीड़ा का यह ग्रंथ सूर सागर से छुट्टी पाकर ही सूर ने संकलित किया होगा। उसके 2 वर्ष पहले यदि सूर सारावली की रचना हुई तो कह सकते हैं कि संवत 1605 में सूरदास जी 67 वर्ष के थे। अब यदि उनकी आयु 80 या 82 की माने तो उनका जन्म काल संवत 1540 के आसपास तथा मृत्यु काल संवत 1620 के आसपास ही अनुमित होता है। तो यहाँ पर सूरदास के जन्म और मृत्यु को लेकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल तर्क वितर्क कर रहे हैं, तो इसको आप ध्यान में रखिए। संवत है तो जैसा कि आप जानते हैं कि संवत में से जब हम 57 माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो वो ईस्वी में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमने यहाँ पर ईस्वी में जानबूझकर नहीं कन्वर्ट किया है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ पर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें छेड़छाड़ करना ठीक नहीं है। कई बार सीधे सीधे संवत में ही विकल्प पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको संवत और ईस्वी दोनों ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने बताया भी कि संवत में से जब 57 घटाते हैं तो हमें ईस्वी मिल जाती है। इस फॉर्मूला के जरूर ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं आचार्य शुक्ल
कि साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, परीक्षाओं में खूब पूछा जाता है कि सूरदास की वंश परंपरा का उल्लेख उनकी किस रचना में है। तो अब आपके दिमाग में तुरंत बैठ गया होगा कि ये साहित्य लहरी है। साहित्य लहरी के अंत में एक पद है जिसमें सूर अपनी वंश परंपरा देते हैं। उस पद के अनुसार सूर पृथ्वीराज के कवि चंद बरदाई के वंशज ब्रह्म भट्ट थे। यहां पर देखिए कितना ही इंपॉर्टेंट ये आपको तथ्य मिल रहा है कि सूरदास चंद बरदाई के वंशज माने जाते हैं। इसका उल्लेख उन्होंने साहित्य लहरी में दिया हुआ है। चंद कवि के कुल में हरिश्चंद हुए, जिनके 7 पुत्रों में सबसे छोटे सूरजदास या सूरदास थे। शेष 6 भाई जब मुसलमानों से युद्ध करते हुए मारे गए, तब अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। तो आप जिस महाकवि सूरदास को पढ़ते हैं वो कुल 7 भाई थे उनके। यहां पर आप ध्यान में रखिए, सूरदास अकेले नहीं थे बल्कि इनके 7 भाई थे। उसमें से 6 भाई आक्रमण में मारे गए। इसके बाद अंधे सूरदास बहुत दिनों तक इधर उधर भटकते रहे। एक दिन वे कुएं में गिर पड़े और 6 दिन उसी में पड़े रहे। 7वें दिन कृष्ण भगवान उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें दृष्टि देकर अपना दर्शन दिया। भगवान ने कहा कि दक्षिण के एक प्रबल ब्राह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा और तू सब विद्याओं में निपुण होगा। इस पर सूरदास ने वर मांगा कि जिन आंखों से मैंने आपका दर्शन किया उनसे अब और कुछ न देखूं और सदा आपका भजन करूं। यहां पर ये टर्निंग पॉइंट्स आप देख रहे हैं सूरदास के बारे में कि उनको दृष्टि मिल गई थी, लेकिन फिर उन्होंने आग्रह किया कि जब मैंने अपने इष्ट का ही दर्शन कर लिया तो अब मुझे कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने दृष्टि वापस करने का निवेदन किया। कुएं से जब भगवान ने उन्हें बाहर निकाला तब वे ज्यों के त्यों अंधे हो गए और ब्रज में आकर भजन करने लगे। तो कई बार सवाल विद्यार्थियों के मन में भी आता है और सामान्य पाठकों के मन में भी आता है कि सूरदास जन्म से अंधे थे या फिर बाद में अंधे हुए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आचार्य शुक्ल के ग्रंथ में उल्लेख किया गया है कि वो कुएं में गिर पड़े थे और 6 दिन उसी में थे और जन्मांध ही अंधे थे। यहाँ पर तो इस टाइप से ही बताया जा रहा है कि अंधे थे, लेकिन भगवान ने उनको वर दिया और वहां पर वो उनको उनका साक्षात दर्शन कर लिए। लेकिन जैसे ही दर्शन किया फिर उन्होंने कहा कि मेरी आंखें अब पहले जैसे ही कर दीजिए, क्योंकि मुझे अब और कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। आगे का पॉइंट है कि वहां गोसाई जी ने उन्हें अष्ट छाप में लिया। अब गोसाई जी विठलनाथ के लिए यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। विठलनाथ जिन्होंने कि अष्ट छाप की स्थापना की थी 1565 ईस्वी में, तो वहां पर सूरदास को भी उन्होंने शामिल किया। हमारा अनुमान है कि, यानी कि आचार्य शुक्ल का अनुमान है कि साहित्य लहरी में यह पद पीछे किसी भाट के द्वारा जोड़ा गया है। यह पंक्ति है, प्रबल दक्षिण विप्रकुल ते शत्रु हवै है नाश। जो ऊपर बात कही गई कि भगवान ने आकर उनको दर्शन दिया और कहा कि दक्षिण के एक प्रबल ब्राह्मण कुल द्वारा शत्रुओं का नाश होगा। तो वही पंक्ति नीचे दी गई है, प्रबल दक्षिण विप्रकुल ते शत्रु हवै है नाश। तो पंक्ति का अर्थ बिल्कुल आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसे सूर के बहुत पीछे की रचना बता रही है। प्रबल दक्षिण विप्रकुल से साफ पेशवाओं की ओर संकेत होता है। इसे खींचकर अध्यात्म पक्ष की ओर मोड़ने का प्रयत्न व्यर्थ है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि सारांश यह है कि हमें सूरदास का जो थोड़ा सा वृत्त 84 वैश्वर्ण की वार्ता में मिलता है उसी पर संतोष करना पड़ता है। यह वार्ता भी यद्यपि वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोकुलनाथ जी की कही जाती है, जिसका कि जिक्र हम शुरू में ही किए थे। यहाँ पर गोकुलनाथ जी का भी उल्लेख शुक्ल जी ने कर दिया है। लिखते हैं कि वार्ता भी यद्यपि वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोकुलनाथ जी की कही जाती है, पर उनकी लिखी नहीं जान पड़ती। इसमें कई जगह गोकुलनाथ जी के श्रीमुख से कही हुई बातों का बड़े आदर और सम्मान के शब्दों में उल्लेख है और वल्लभाचार्य की शिष्या न होने के कारण मीराबाई को बहुत बुरा भला कहा गया है और गालियां तक दी गई हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक अलग तथ्य दिखाई पड़ रहा है कि जिस 84 वैश्वर्ण की वार्ता गोकुलनाथ जी की कही जाती है उसमें गोकुलनाथ जी के श्रीमुख से कही हुई कुछ बातों का बड़े आदर और सम्मान के शब्दों में उल्लेख है और वल्लभाचार्य की शिष्या न होने के कारण, यहाँ पर तथ्य आप ध्यान रखिए,
वो भी जमाना बहुत अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। यहाँ पर देख रहे हैं आप, वल्लभाचार्य जी की शिष्या न होने के कारण मीराबाई को बहुत बुरा भला कहा गया है और गालियां तक दी गई हैं। हालांकि उस समय इस तरीके का सोशल मीडिया नहीं था, फिर भी इसका जिक्र वार्ता में दिखाई पड़ता है। रंग ढंग से यह वार्ता गोकुलनाथ जी के पीछे उनके किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती है। तो यहाँ पर 84 वैष्णव की वार्ता को लेकर भी कि किसका ग्रंथ है सही मायने में, आचार्य शुक्ल तर्क वितर्क करते हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि गोकुलनाथ जी ने लिखी है, लेकिन ऐसा शुक्ल जी को लगता है कि उनके द्वारा नहीं लिखी गई है, किसी गुजराती शिष्य की रचना जान पड़ती है, नाम क्लियर नहीं। भक्तमाल में सूरदास के संबंध में केवल यही छप्पय मिलता है, एक छप्पय मिलता है सूरदास के संबंध में, वो इस प्रकार है। उक्ति चोज अनुप्रास बरन अस्थिति अति भारी, वचन प्रीति निर्वाह अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म करम गुण रूप सबय रसना प्रकाशी, विमल बुद्धि गुण और की जोय गुण श्रवणनि धैर्य, सुर कवित सुनि कौन कवि जो नई सिर चालन करे। तो ये छप्पय है जो कि भक्तमाल से उद्धृत किया गया है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से बिल्कुल इसको ध्यान में रखिए। अगर इसमें से कोई पंक्ति पूछ ली जाती है और कहां से उद्धृत है तो तुरंत आप बता देंगे। आगे है, इस छप्पय में सूर के अंधे होने भर का संकेत है जो परंपरा से प्रसिद्ध चला आता है। जीवन का कोई विशेष प्रामाणिक वृत्त न पाकर इधर कुछ लोगों ने सूर के समय के आसपास के किसी ऐतिहासिक लेख में जहां कहीं सूरदास नाम मिलता है वहीं का वृत्त प्रसिद्ध सूरदास पर घटाने का प्रयत्न किया है। ऐसे दो उल्लेख लोगों के मिले। अब कई विद्यार्थी जब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ पढ़ते हैं तो कमेंट्स भी करते हैं कि सूरदास फला फला के बारे में भी कहा गया है। तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्लियर कर दिया है कि इतिहास ग्रंथ में कहीं भी सूर या सूरदास नाम से कोई शब्द मिलता है तो तुरंत वो महाकवि सूरदास से जोड़ लिया जाता है। इसमें दो उल्लेखों का उन्होंने प्रमाण दिया है। पहला उल्लेख है आईनी अकबरी। आईनी अकबरी में अकबर के दरबार में नौकर, गवैयों, बिनकारों आदि कलावंतों की जो फहरिस्त है उसमें बाबा रामदास और उनके बेटे सूरदास दोनों के नाम दर्ज हैं। उसी ग्रंथ में यह भी लिखा है कि सब कलावंतों की 7 मंडलियां बना दी गई थी। प्रत्येक मंडली सप्ताह में एक बार दरबार में हाजिर होकर बादशाह का मनोरंजन करती थी। अकबर संवत 1613 में गद्दी पर बैठा। हमारे सूरदास संवत 1580 के आसपास ही वल्लभाचार्य जी के शिष्य हो गए और उनके पहले भी विरक्त साधु के रूप में गौ घाट पर रहा करते थे। अब यहाँ पर शुक्ल जी छानबीन कर रहे हैं। उनके इतिहास की एक खास विशेषता है कि वो चीजों को तुरंत नहीं मानते हैं बल्कि तर्क वितर्क करते हैं। उन्होंने बताया कि जिस सूरदास का उल्लेख आईने अकबरी में होता है तो देखा जाए तो 1613 में संवत 1613 में अकबर गद्दी पर बैठता है, लेकिन हमारे साहित्य के जो सूरदास हैं वो तो उनका समय संवत 1580 के आसपास में ठहरता है, यानी कि पहले का ही है। तो इस दशा में संवत 1613 के बहुत बाद दरबारी नौकरी करने कैसे पहुंचे? अतः आईने अकबरी के सूरदास और सूरसागर के सूरदास एक व्यक्ति नहीं ठहरते हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल यहां पर ध्यान में रखिए। अगला उल्लेख वो करते हैं मुंशियात अबुल फजल नामक अबुल फजल के पत्रों का एक संग्रह है जिसमें बनारस के किसी संत सूरदास के नाम अबुल फजल का एक पत्र है। बनारस का करोड़ी इन सूरदास के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता था, इससे उसकी शिकायत लिखकर इन्होंने शाही दरबार में भेजी थी। उसी के उत्तर में अबुल फजल का पत्र है। बनारस के सूरदास बादशाह से इलाहाबाद में मिलने के लिए इस तरह बुलाए गए। हजरत बादशाह इलाहाबाद में तशरीफ लाएंगे। उम्मीद है कि आप भी शर्फ मुलाजमात से मुशर्रफ होकर हकीकी होंगे और खुदा का शुक्र है कि हजरत भी आपको हकशनास जानकर दोस्त रखते हैं। यह फारसी का अनुवाद है। इन शब्दों से ऐसी ध्वनि निकलती है कि ये कोई ऐसे संत थे जिनके अकबर के दीन इलाही में दीक्षित होने की संभावना अबुल फजल समझता था। संभव है कि ये कबीर के अनुयायी कोई संत हो। अकबर का 2 बार इलाहाबाद जाना पाया जाता है, एक तो संवत 1640 में, फिर संवत 1661 में। पहली यात्रा के समय का लिखा हुआ भी यदि इस पत्र को माने तो भी उस समय हमारे सूर का
गोलोकवास हो चुका था, यानी कि निधन हो चुका था। यदि उन्हें तब तक जीवित माने तो वे 100 वर्ष के ऊपर रहे होंगे। मृत्यु के इतने समीप आकर वे इन सब झमेलों में क्यों पड़ने जाएंगे, या उनके दीन इलाही में दीक्षित होने की आशा कैसे की जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि आचार्य शुक्ल खुद जांच पड़ताल यहां पर कर रहे हैं। आगे लिखते हैं कि श्री वल्लभाचार्य जी के पीछे उनके पुत्र गोसाई विठलनाथ जी गद्दी पर बैठे थे। उस समय तक पुष्टि मार्ग कई कवि सुंदर सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। अब यहां पर आपको एक नया तथ्य दिखाई पड़ा, पुष्टि मार्ग आया। ठीक है, तो वल्लभाचार्य के पुत्र गोसाई विठलनाथ को पुष्टि मार्ग से भी जोड़ा जाता है। उनके समय तक पुष्टि मार्गी कवि, कई ऐसे कवि थे पुष्टि मार्गी जो कि सुंदर सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोसाई विठलनाथ जी ने उनमें से 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। यानी कि जो पुष्टि मार्गी कवि थे जो सुंदर सुंदर पदों की रचना करते थे, उन्हीं में से विठलनाथ ने 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की थी। और अष्टछाप अगर ईस्वी में देखा जाए तो 1565 ईस्वी के आसपास में स्थापित किया गया था। इसमें अष्टछाप के 8 कवि हैं, सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, क्षेत्र स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। तो यहां पर आपने देखा कि अष्टछाप कवियों का नाम है, तो इनको बिल्कुल ध्यान में रखें, कई बार सवाल पूछा जाता है। और ये भी है कि 4 कवि वल्लभाचार्य के हैं और 4 कवि विठलनाथ के हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि कौन किसका शिष्य है। आगे लिखते हैं, कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की प्रेममय मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपियों से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को लेकर ही प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपियों से घिरे हुए गोकुल के कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के कृष्ण नहीं है। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि गोकुल के कृष्ण अलग हैं, द्वारका के कृष्ण अलग हैं। गोकुल के कृष्ण जो कि नटखट गोपियों से प्रेम करने वाले हैं, और जो द्वारका के कृष्ण है वो अब राजा हो चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर अंतर भी कृष्ण भक्त कवियों ने किया है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, इन पंक्तियों को बिल्कुल ध्यान में रखिए, कहीं से भी पंक्तियां उठाई जा सकती हैं। लिखते हैं कि कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं, वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फूला फूला फिरता है। अतः इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें न था। यह कथन हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में पूछा जाए, क्योंकि अगर आपने पिछले साल के क्वेश्चन पेपर देखा होगा, आरपीएससी का भी जो पेपर पैटर्न होता है, पेपर का लेवल होता है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का बहुत ही कठिन होता है और स्टैंडर्ड लेवल का होता है। तो इस तरीके के कई कथन वहां पर पूछे गए। तो आप सभी को ध्यान में रखना है कि शुक्ल जी लिखते हैं कि इन कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। ये जो शब्द है यहां पर आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन को पकड़ने वाले शब्द हैं। वो कई जगह पर आप आधुनिक काल पढ़ेंगे, प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, वहां पर भी वो लिखते हैं कि मस्त मौला जीव हैं, मस्त रहने वाले जीव थे। ठीक है, तो इससे आप पकड़ सकते हैं। इसी में आगे वो कहते हैं कि तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इनमें नहीं था। तो सूरदास की बात करते करते तुलसीदास से भी तुलना की गई है। ऐसे ही चमत्कृत कर देने वाले कथन बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आगे लिखते हैं, समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे, यहां तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगारमयी लोकोत्तर छटा और आत्मोत्सर्ग की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका लौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासनापूर्ण जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा,
इसकी ओर इन्होंने ध्यान न दिया। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गुणातिगुण चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार उन्मादकारिणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया। ठीक है, आगे लिखते हैं कि कृष्णचरित के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया है। यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो भी महत्वपूर्ण कथन है मैंने उनको बोल्ड कर दिया है और अंडरलाइन भी किया हुआ है। तो शुक्ल जी लिखते हैं, कृष्णचरित के गान में गीत काव्य की जो धारा पूरब में जयदेव और विद्यापति बहाई, उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया है। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। इस प्रकार कृष्ण संबंधिनी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं। आप यहां पर देख रहे हैं कि अलंकार काल शब्द यूज किया गया है, जिसको कि अलंकृत काल भी कहा जाता है। तो आप देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल भी कहा है और अलंकार काल भी कहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पर तथ्य सीधे सीधे उनकी पुस्तक में लिखा हुआ है, इसलिए आपको पढ़ते समय एक बार जरूर ध्यान में रखना चाहिए। लिखते हैं कि आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने, आगे भक्ति काल के बाद अलंकार काल ही है, कि कवियों ने अपनी श्रृंगारमयी मुक्तक कविता के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया है। इसीलिए कि उसमें एक जगह भिखारी दास ने कहा है कि आगे के कवि रिझियों तो राधा कृष्ण बहानो है। इस टाइप से एक पंक्ति आती है कि आगे की जो भी कविताएं हैं वो राधा और कृष्ण का मात्र बहाना लिया गया है, कहना तो कुछ कवि और चाह रहे हैं। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही गई कि कृष्ण संबंधिनी कविता का स्फुरण मुक्तक के क्षेत्र में ही हुआ, प्रबंध क्षेत्र में नहीं हुआ। आगे लिखते हैं, बहुत पीछे संवत 1809 में ब्रजवासी दास ने रामचरितमानस के ढंग पर दोहों चौपाइयों में प्रबंध काव्य के रूप में कृष्णचरित का वर्णन किया है, पर ग्रंथ बहुत साधारण कोटि का हुआ और उसका वैसा प्रसार न हो सका। एक बार यह परीक्षा में पूछा जा चुका है कि रामचरितमानस के ढंग पर ही दोहों और चौपाइयों में प्रबंध काव्य लिखने का प्रयास किस कवि ने किया है। तो बिल्कुल ध्यान में रखिए, यहाँ पर ब्रजवासी दास इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि रामचरितमानस की तरह ही कृष्णचरित लिखने का प्रयास ब्रजवासी दास ने किया है और दोहों चौपाइयों के शैली में। लेकिन शुक्ल जी का कहना है कि वो ग्रंथ बहुत ही साधारण कोटि का हुआ, उसका वैसा प्रसार नहीं हो सका जैसा कि रामचरितमानस का हुआ। आगे वे लिखते हैं, कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। उनमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता न थी जो एक प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा में अपने इष्ट की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई, जो गीत और मुक्तक के लिए ही उपयुक्त थी। आगे लिखते हैं कि मुक्तक के क्षेत्र में कृष्ण भक्त कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं है। पहले कहा गया है कि श्री वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से सूरदास जी ने श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। इनके अनुसार सूर सागर में वास्तव में भागवत के 10वें स्कंद की कथा संक्षिप्त इतिवृत्त के रूप में थोड़े से पदों में कह दी गई है। सूर सागर में कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। ये तथ्य आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि सूर सागर में कहां तक की कथा वर्णित है, कृष्ण के जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से वर्णित की गई है, फुटकल पदों में गाई गई है। तो इसको जरूर ध्यान में रखिए, सूर सागर, ठीक है, कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक, ठीक है, इतना ही तक कथा वस्तु बनाई गई है। आगे लिखते हैं कि भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमग्न कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी है। इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई भाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित हैं।
ये कथन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, सूरदास के पदों के बारे में कहा गया कि सबसे पहली बात यह है कि यहां से आपको ध्यान में रखना है, सबसे पहली बात ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्य रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती है। तो इस कथन को भी आप ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं, अतः सूर सागर की चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आ रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भावों की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखते हैं, किसी देश की काव्य धारा की मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आते हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का बहुत स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आल्हा, कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति मिलेगी। देश की अंतर्वर्तनी मूल धारा के स्वरूप के ठीक ठीक परिचय के लिए ऐसे गीतों का पूर्ण संग्रह बहुत आवश्यक है। पर इस संग्रह कार्य में उन्हीं का हाथ लगाना ठीक है जिन्हें भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की परख हो, जिनमें पूरी ऐतिहासिक दृष्टि हो। अगर जिनमें भारतीय संस्कृति के मार्मिक स्वरूप की परख या जानकारी न हो और ऐतिहासिक दृष्टि भी न हो तो वो इन कामों को नहीं कर सकते। आगे लिखते हैं, स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने पर पता लगेगा कि उनमें स्वकीय के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना है। तो यहाँ पर नायिका भेद की भी चर्चा की गई, स्वकीय परकीय। तो उन्होंने बताया कि अगर पुराने गीतों को हम देखेंगे तो पाएंगे कि उन गीतों में स्वकीय के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना दिखाई पड़ती है। परकीय प्रेम के तो गीत वे कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं। इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ा सा रहता है। इस प्रकार के मौखिक गीत देश के प्रायः सब भागों में गाए जाते हैं। मैथिल कवि विद्यापति की पदावली में हमें उनका साहित्यिक रूप मिलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मौखिक गीतों की जो परंपरा रही है उसका रूप साहित्यिक रूप कहाँ मिलता है? विद्यापति के पदावली में। इसीलिए विद्यापति की पदावली प्रायः पूर्वी बिहार और पश्चिम बंगाल में लोगों द्वारा गाए जाते हैं। आगे लिखते हैं कि जैसा कि हम पहले कह आए हैं, सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है। यह कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ से। ठीक है, अभी तक जिन विद्यार्थियों ने धैर्य रखकर इस क्लास को सुनना नहीं छोड़ा होगा तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें अभी आने वाली हैं, इसलिए आपके लिए एक एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शुक्ल जी लिखते हैं कि सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है, यानी कि सूर ने विद्यापति की नकल की है या फिर अनुकरण किया है। यहाँ पर कुछ पदों के तो भाव भी बिल्कुल मिलते हैं, जैसे अनुखन माधव माधव सुमिरइत सुंदर भेली मधाई, ओ निज भाव सुबावई विसरल अपने गुण लुबधाई, होरहि सहचरी कातर दिठ हेरी छल छल लोचन पानी, अनुखन राधा राधा रटैत आधा आधा बानी, राधा संग जब पनितहि माधव माधव संग जब राधा, दारुण प्रेम तबहि नहीं टूटत बाढ़त विरह क बाधा, दुह दिसि दारु दहन जैसे दगधई आकुल कीट परान, ऐसन बल्लभ हेरि सुधामुखी कवि विद्यापति भान। आगे लिखते हैं कि इस पद का भावार्थ यह है कि प्रतिक्षण कृष्ण का स्मरण करते रहते राधा कृष्ण रूप हो जाती हैं और अपने को कृष्ण समझकर राधा के वियोग में राधा राधा रटने लगती हैं। फिर जब होश में आती हैं
तब कृष्ण के विरह में संतप्त होकर फिर कृष्ण कृष्ण करने लगती हैं। इस प्रकार अपनी सुध में रहती हैं तब भी, नहीं रहती हैं तब भी, दोनों अवस्थाओं में उन्हें विरह का ताप सहना पड़ता है। उनकी दशा उस लकड़ी के भीतर कीड़े सी रहती है जिसके दोनों छोरों पर आग लगी हो। अब इसी भाव का सूर का यह पद देखिए। अब सूरदास का यह पद है, सुनो श्याम यह बात और कोड क्यों समझाए कहे, दुह दिस की रति विरह विरहिणी कैसे कै जो सहे, जब राधे तब ही मुख माधव माधव रटती रहे, तब माधव है जाति सकल तनु राधा विरह दहे, उभय अग्र दव दारु कीट ज्यो शीतल ताहि चहे, सूरदास अति विकल विरहिणी कैसे हूं सुख न लहे। तो सूरदास जो कि वेंकटेश्वर प्रकाशन से प्रकाशित है, वहां से ये पंक्ति को उठाया गया है और आप देख रहे हैं कि विद्यापति का पूरा अनुकरण सूरदास ने भी किया हुआ है। ठीक है, तो ये सब उदाहरण देकर यहाँ पर समझाने का प्रयास आचार्य शुक्ल ने किया है। आगे लिखते हैं कि सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। सूर सागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण। सवाल पूछा जा सकता है कि सूरदास ने किस कवि का अनुकरण करके दृष्टिकूट वाले पदों को लिखा है। तुरंत आपके दिमाग में आएगा विद्यापति। एक शब्द का उदाहरण यहां पर दिया जा रहा है, सारंग। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। विद्यापति की पदावली में इसी प्रकार का एक कूट देखिए। और क्या है, सारंग नयन बयन पुनि सारंग, सारंग तस समधाने, सारंग ऊपर उगल दस सारंग केली करत मधुपाने। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सारंग मतलब होता है सुहावना, सुंदर, ठीक है, पक्षी भी होता है। तो कहीं न कहीं एक शब्द का एक से अधिक अर्थ आ रहा है। शुरू में मैंने बताया कि कूट पद ऐसे होते हैं जिनका अर्थ आप आसानी से नहीं निकाल सकते, उसमें कहीं न कहीं श्लेष अलंकार या फिर एक से अधिक अर्थ छिपे रहते हैं। अर्थ क्या होते हैं, छिपे रहते हैं। तो यहां पर भी सारंग का अलग अलग अर्थ है। आगे लिखते हैं शुक्ल जी, पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास भी गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे। यह हम खुसरो के गीतों में दिखा आए। तो हमने भी अमीर खुसरो पर बातचीत किया था। उम्मीद है कि आप लोगों ने उन लेक्चर्स को देखा होगा। आगे कबीर की चर्चा करते हुए लिखते हैं, कबीर संवत 1560 के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा तो सधुकड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन यहाँ पर है, क्योंकि देखिए बात हो रही है सूरदास का, लेकिन ये कोटेशन अगर हो सकता है आप कबीरदास पढ़ें तो वहां पर न मिले। इसलिए सूरदास को पढ़ते वक्त भी आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मन में अमीर खुसरो, विद्यापति, कबीर सब चल रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने कहा कि उनकी साखी की भाषा तो सधुकड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। अगर यही पूछ लिया जाए कि किसका कथन है, तो हो सकता है कि जो विद्यार्थी गंभीरता से नहीं पढ़े होंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ कबीर को पढ़कर छोड़ दिए होंगे, सूरदास को पढ़ते वक्त नहीं ध्यान दिए होंगे, तो वो नहीं बता पाएंगे कि ये किसका कथन है। लेकिन यहाँ पर जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं तुरंत बता देंगे कि आचार्य शुक्ल ने इस बात को कहा है कि कबीर की साखी की भाषा तो सधुकड़ी है, पर पदों की भाषा काव्य में प्रचलित ब्रज भाषा है। आगे लिखते हैं, यह एक पद तो कबीर और सूर दोनों की रचनाओं के भीतर ज्यों का त्यों मिलता है। तो यहाँ पर अभी विद्यापति और सूर की तुलना की जा रही थी, अब कबीर और सूर की तुलना की जा रही है। तो एक पद है जिसका उदाहरण उन्होंने दिया कि दोनों में ज्यों का त्यों मिलता है हरि भजन को परवान, नीच पावे ऊंच पदवी, बाजते निशान, भजन को प्रताप ऐसो तीरे जल पासान, अधम भील अजाति गणिका, चढ़े जात विवान, नवलख तारा चले मंडल, चले ससहर भान, दास धूको अटल पदवी, राम को दीवान, निगम जाकी साखी बोले, कर्थ संत सुजान। ठीक है,
जन कबीर तेरो सरनी आयो राख लेहु भगवान। तो ये जो पद हम अभी इसका पाठ किए, ये कबीर ग्रंथावली से लिया गया है। अब हम सूर के पद को देखते हैं कि कैसे ज्यों का त्यों है। सूरदास ने भी कुछ वैसे ही लिखा, बस नाम चेंज हुआ है दोनों में। आप देख रहे हैं यहाँ पर कबीर है, यहाँ पर सूर हो गया। पढ़ते हैं हम। है हरि भजन को परमान, नीच पावे ऊंच पदवी, बाजते भजन निशान। को प्रताप ऐसो जल तेरे पासान, अजामिल अरु भील गनिका चढ़े जात विमान। चलत तारे सकल मंडल, चलत शशि अरुभान। भक्त ध्रुव को अटल पदवी, राम को दीवान। निगम जाको सुजस गावत, सुनत संत सुजान। सूर हरि की शरण आयो, राख लेव भगवान। तो आप देख रहे हैं कि सूर सागर और कबीर ग्रंथावली दोनों के पद एक दूसरे से समान दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तो प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए और कठिन चुनौती है, इसीलिए मैं लाइन बाय लाइन आप सभी को पढ़ा रहा हूं। भले वक्त लगे, टाइम लगे, लेकिन सिंसियरली अगर आप कुछ समय देते हैं यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, कबीर की सबसे प्राचीन प्रति में भी यह पद मिलता है। इससे नहीं कहा जा सकता कि सूर की रचनाओं के भीतर यह कैसे पहुंच गया। राधा कृष्ण की प्रेम लीला के गीत सूर के पहले से चले आते थे, यह तो कहा ही जा चुका है। बैजू बावरा एक प्रसिद्ध गवैया हो गया है, जिसकी ख्याति तानसेन के पहले देश में फैली हुई थी। उसका एक पद देखिए। मुरली बजाए रिझाए लई मुख मोहन ते, गोपी रिझ रही रसातन। सो सुध बुध सब विसराई, धुन सुनि मन मोहे मगन भई देखत हरि आनंद। जीव जंतु पशु पक्षी, जीव जंतु पशु पंछी, सूर सुर नर मुनि मोहे हरे सबके प्राणन। बैजू बनवारी बंसी अधर धरि, वृंदावन चंद बस किए सुनत ही कानन। तो ये आप देख रहे हैं कि बैजू बावरा का एक प्रसिद्ध गीत यहाँ पर उल्लिखित किया गया। आगे लिखते हैं, जिस प्रकार रामचरितमानस का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास का। तो ये देखिए कथन तुलनात्मक तरीके से आचार्य शुक्ल ने रामचरितमानस तुलसीदास, कृष्णचरित सूरदास जी को बताया है। आगे लिखते हैं, वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। यहां पर देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है तुलसी और सूर्य को लेकर, कि अगर हिंदी काव्य गगन की बात की जाए तो ये दोनों हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। ये भी कोटेशन परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। लिखते हैं, जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है, वह अन्य कवियों में कहा। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ, इन्हीं की सरसता से उनका स्रोत सूखने न पाया। आगे लिखते हैं, सूर की स्तुति में एक संस्कृत श्लोक के भाव को लेकर यह दोहा कहा गया है। उत्तम पद कवि गंग के, कविता को बलबीर। केशव अर्थ गंभीर को, सूर तीन गुण धीर। तो सूर की स्तुति में यह श्लोक कहा गया है कि उत्तम पद कवि गंग के। कवि गंग का नाम आप लोगों ने सुना होगा। कविता के बलबीर, केशव अर्थ गंभीर को, सूर तीन गुण धीर। जैसे आप संस्कृत पढ़ते होंगे तो रहता है माघे संति तयोगुण, ठीक है, कि माघ को तीनों गुणों के लिए जाना जाता है, ठीक है। उसी तरीके से आप यहां पर देख रहे हैं कि सूरदास में गंग की छवि दिखाई पड़ती है, केशव की भी छवि दिखाई पड़ती है, तीनों गुण धारण किए हुए। इसी प्रकार यह दोहा भी बहुत प्रसिद्ध है। किंधो सुर को सर लग्यो, किंधो सुर को पीर। किंधो सुर को पद लग्यो, वेद्यो सकल शरीर। तो यहां पर सूरदास के बारे में एक और बहुत प्रसिद्ध दोहा प्रस्तुत किया गया। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य क्षेत्र इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की भिन्न भिन्न दशाओं का समावेश हो, पर जिस परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने संचरण किया, उसका कोई कोना अछूता न छूटा। तो इस कथन को बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे लिखते हैं, श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में
जहां तक इनकी दृष्टि पहुंची वहां तक और किसी कवि की नहीं। आगे लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया। सही पर उसमें बाल सुलभ भावों और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई, उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही। बालक चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है। यानी कि जब भी बाल रूप की चर्चा की जाएगी, बाल लीला की चर्चा की जाएगी, तो सूरदास के सामने कोई नहीं ठहरेगा। एक चीज यहां पर आप सभी को ध्यान में रखना है कि परीक्षाओं में पूछा जा सकता है कि तुलसीदास अपनी किस रचना में बाल लीला का वर्णन करने का प्रयास किया है, तो हो गई गीतावली। ध्यान में रखिए, कवितावली में भी कई जगह पर बचपन की चर्चाएं की गई हैं, राम इत्यादि की, लेकिन यहां पर सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि गीतावली में बाल लीला को प्रस्तुत करने का प्रयास तुलसीदास ने किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सूरदास के जो बाल लीला वर्णन है उसके कुछ पदों को यहां पर दिया गया है। लिखते हैं शुक्ल जी, 2-4 चित्र देखिए। तो उसमें पहला चित्र है, काहे को आर्य करत मेरे मोहन, यो तुम आंगन लोटी, सो मांगू सो देहु मनोहर, यह बात तेरी खोटी। सूरदास को ठाकुर ठाड़ो, हाथ लकुट लिए छोटी। दूसरा चित्र है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए। ये सभी पंक्तियां परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती हैं। तीसरा है, सिखवत चलन जसोदा मैया, अरबराय कर पानी गहावत, डगमगाए धरे पैया। ठीक है, आगे लिखते हैं, पाहुन कर दे तरक महायो, आरि करे मनमोहन मेरो, अचल आन गहयो, व्याकुल मथत मथनिया रीति, दधि भय धरकी रहियो। बालकों के स्वाभाविक भावों की व्यंजना के न जाने कितने सुंदर पद भरे पड़े हैं। एक पद यहां पर स्पर्धा का पद दिखाया गया है, और जो कि आप सभी के लिए भी प्रतिस्पर्धा में काम में आएगा। मान लीजिए सवाल पूछा जा सकता है कि मैया कब ही बढ़ेगी चोटी, किति बार मही दूध पीवत भई, यह अजऊ है छोटी, तू कहती बल की बेनी जो हुए लांबी मोटी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो स्पर्धा का भाव होता है पूरे पद में दिखाई पड़ रहा है। तो इन पंक्तियों को देखकर पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सा भाव प्रस्तुत किया गया है। तो जो विद्यार्थी इस लेक्चर को अभी तक देख रहे होंगे वो तुरंत बता देंगे। आगे भी एक उदाहरण दिया गया, इसी प्रकार बालकों के क्षोभ के ये वचन देखिए। बालकों में क्षोभ होता है उसके बारे में भी उदाहरण सहित बता रहे हैं। खेलत में को काको गोसैया, जाति पाति हमते कछुनाही, न बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावत याते, अधिक तुम्हारे हैं कछु गैया। वहां गायों को लेकर के मेरे पास ज्यादा गाय हैं, मेरे पास ज्यादा गाय हैं। तो क्षोभ का भाव बच्चों में कैसे होता है। अब तो ये इधर गायों की चर्चा उतना नहीं की जाती है बच्चों में, खिलौनों की अगर बात की जाए, ठीक है, तो वहां पर बच्चे अपने अपने हिसाब से क्षोभ भाव व्यक्त करते हैं। कुछ वही पंक्ति यहां पर है। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, वात्सल्य के समान श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं है। तो ये जितने भी कथन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के दृष्टिकोण से। आगे लिखते हैं, गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक का उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष का है। दान लीला, माखन लीला, चीर हरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहस्त्रों पद भरे पड़े। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रादुर्भाव में कैसी स्वाभाविक परिस्थितियों का चित्रण हुआ है यही देखिए। तो यहाँ पर कुछ चित्रणों को प्रस्तुत किया गया है। कर लेव न्यारी, कर लेव न्यारी, हरि आपन गैया, नहीं न बसात लाल कछु, तुमसो सबय ग्वाल इकठैया। धेन दुहत अति हीरति बाढ़ी, एक धार दोहनी पहुंचावत, एक धार जह प्यारी ठाढ़ी। मोहन करते धार चलत पे, मोहनी मुख अति ही छवि बाढ़ी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर राधा कृष्ण के प्रेम का चित्रण एक तरीके से किया गया है। आगे लिखते हैं शुक्ल जी, श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अत्यंत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। राधा कृष्ण के रूप वर्णन में ही
सैकड़ों पद कहे गए हैं जिनमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि की प्रचुरता है। आंख पर ही न जाने कितनी उक्तियां हैं, जैसे देख रही हरि के चंचल नयन, खंजन मीन मृग चपलाई, नहीं पटरत एक सैन, राजवदल इंदीवर शतदल कमल कुशेश जाति, निसमुद्रित प्रातः वह विकसत ये विगसे दिन रात, अरुण असित सित झलक पलक प्रति को बरने उपमाय, मानो सरस्वती गंग जमुन मिल आंगन किन्हो आए। आगे है नेत्रों पर ही, नेत्रों के प्रति उपालंब भी कहीं कहीं बड़े मनोहर हैं। मेरे नैना बिरह की बेल बई, सिंचत नैन नीर के सजनी मूल पतार गई, विगसती लता सुभाय आपने, छाया सघन भई अब कैसे निर्वारम, सजनी सब तन पसर छई। आंख तो आंख कृष्ण की मुरली तक प्रेम के प्रभाव से गोपियों की ऐसी सजीवता दिखाई पड़ती है कि वे अपनी सारी प्रगल्भता उसे कोसने में खर्च कर देती हैं और कहती हैं, मुरली तव गोपाल ही भावत, सुनरी सखी यद्यपि नंद नंदही नाना भांति नचावत, राखत एक पाए ठाढ़े कर अति अधिकार जनावत, आपुनि पौड़ी अदर सज्जा पर कर पल्लव सो पद पलुटावती, भ्रिकुटी कुटिल कोप नासापुट हम पर कोपी कपावत। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गोपियां कैसे मुरली को निशाने पर ले रही हैं, पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि मुरली जो है वो गोपियों को कृष्ण से दूर कर देती है थोड़ा सा। आगे है, कालिंदी के कुल पर शरद की चांदनी में होने वाले रास की शोभा का क्या कहना है, जिसे देखने के लिए सारे देवता आकर इकट्ठे हो जाते थे। सूर्य ने एक न्यारे प्रेमलोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। मान लीजिए कोटेशन आ जाए तो तुरंत आप बता देंगे कि आचार्य शुक्ल का है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है, उसमें मग्न होने पर तो पाठकों को वार पार नहीं मिलता। वियोग की जितने प्रकार की दशाएं हो सकती हैं, सबका समावेश उसके भीतर है। कभी तो गोपियों को संध्या होने पर यह स्मरण आता है। क्या आता है स्मरण? यही बेरियां बनते चली आवते, दूर ही ते वह वेणु अधर धरी बारंबार बजावते। कभी वे अपनी उजड़े हुए नीरस जीवन के मेल में न होने के कारण वृंदावन के हरे भरे पेड़ों को कोसती हैं और कहती हैं, मधुबन तुम कत रहत हरे, बिरह वियोग श्याम सुंदर के ठाढ़े क्यों न जरे, तुम हो नीलज लाज नहीं तुमको फिर सिर पुहुप धरे, ससा स्यार औ बन के पखेरु धिक धिक सबन करे। धिक धिक शब्द आप देख रहे हैं कि राम की शक्ति पूजा में भी आपको कई बार दिखाई पड़ेगा। तो कहीं न कहीं कभी अपने परंपरा से कुछ शब्दों को ले लेते हैं। कौन काज ठाढ़े रहे बन में, काहे न उकठ पर है। एक तरीके से गोपियों का विरह वर्णन है, यहाँ पर कृष्ण नहीं है तो उनको जो भी मधुबन है, जो भी पौधे हरे भरे दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे सवाल करते हैं। आगे लिखते हैं, उपालंब भाव है इसमें। आगे शुक्ल जी लिखते हैं, परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालंब आदि सब विषयों का विधान सूर्य के वियोग वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है। और अगला जो पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। तो इस कथन को बिल्कुल आप ध्यान में रखिए। शुक्ल जी लिखते हैं कि सूर्य की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों की उद्भावना। यह विकल्पों में पूछा जा सकता है कि सूर्य के बारे में कौन सी बात असत्य या फिर सत्य। आगे है कि प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते, क्योंकि बार बार आचार्य शुक्ल आप देख रहे हैं कि तुलसी, कबीर, जायसी, ठीक है, अमीर खुसरो, विद्यापति, इन सबसे तुलना करते रह रहे हैं। और आखिर का है बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर्य ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर
कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। तो यहाँ पर हमने पूरा प्रयास किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि में सूरदास कैसे हैं, उनका मूल्यांकन उन्होंने कैसे किया है, परीक्षा के दृष्टिकोण से कौन कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं, कहां पर हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास किया। उम्मीद है कि आप सभी को यह लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट्स कर जरूर बताइएगा। नए जो भी विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि धैर्य बनाकर पुराने लेक्चर्स को जरूर देखिए, और नवीन लेक्चर्स तो आते रहेंगे, तो पुरानापन और नवीनता दोनों को जोड़कर जब चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।